तो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमारा मैट्रिक्स थ्योरी चल रहा था, है ना। मैट्रिक्स थ्योरी हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें हमारा 16 16 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये हमारा 17th होगा। ओके, तो ये हमारा 17th लेक्चर होगा। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले लेक्चर में मैंने क्या देखा था, सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में देखा था, मीन्स अपना 16th लेक्चर में देखा था। ओके, तो आज हम लोग इसी के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कैसे कैसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, कैसे इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो हम इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ना। तो आज इसी पर बात होगी और देखते हैं कितने क्वेश्चंस हम लोग कर पाते हैं और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हो सके तो आगे बढ़ जाएंगे। ओके, नाउ चलिए। तो जैसे कि हमारे पास अगर एक सवाल है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ये क्वेश्चन, सीबीएसई में आया हुआ है ये क्वेश्चन। चलो, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सो दैट द एलिमेंट्स so that the elements on the main diagonal of a skew symmetric matrix are all zero. Okay, are all zero. यस, तो हम लोग को प्रूव क्या करना है। देखिए, प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जब भी हम कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे, सिमेट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम कोई स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे, ओके, तो हम लोग उसमें गौर करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक है, एग्जाम्पल के तौर पर 0 - 3 5 3 0 2 एंड -5 - 2 एंड 0। तो हम लोग ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम कोई भी स्क्यूसिमेट्रिक कोई भी स्क्यूसिमेट्रिक देखेंगे, जो कि स्क्यूसिमेट्रिक कोई भी मैट्रिक्स होगा, जो स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो उसको हम लोग देखेंगे कि जो उसका डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा जीरो होंगे। ओके, जो उसका डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा जीरो होगा, है ना। स्क्यूसिमेट्रिक मतलब हम लोग जानते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, है ना। ये कंडीशन को होल्ड करेगा। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि उसका जो ए आई जे एलिमेंट होगा वो हमेशा -AJI एलिमेंट। ओके, ये कंडीशन को फॉलो करता होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, A 1 2 एलिमेंट है, और यहाँ पर A 2 1 एलिमेंट देखेंगे हम, ये हमारा A 2 1 एलिमेंट देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं A 1 2 एलिमेंट इक्वल टू -A 2 1 एलिमेंट है, तो ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए। ओके, तब हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोल सकते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा ये चीज। तो मैं कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में ही बताने वाला था, लेकिन मुझे मैं प्रॉब्लम में बताने से, मतलब क्वेश्चन में बताने से ज्यादा अच्छा रहता है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन में बताने से ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर सो दैट द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। तो चलिए यहाँ से देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग लेट ए इक्वल टू AIJ बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू AIJ, ये हमारा चलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
ओके, देन मैंने आपको बताया था कल ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होगा, है ना, फॉर ऑल आई जे। ठीक है, ये हम लोग जान सकते हैं, इम्प्लाइज। अब बोल रहा है कि डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेन डायगोनल एलिमेंट। मेन डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल एलिमेंट हम लोग जानते हैं क्या होता है। सबसे शुरू वाले लेक्चर में मैंने बताया होगा आप, जैसे ये हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना, तो ये जो हमारा होता है ये हमारा मेन डायगोनल है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मेन डायगोनल जो एलिमेंट होंगे, तो उसको, वो हमारा ए वन वन एलिमेंट होगा, ए टू टू एलिमेंट होगा, ए थ्री थ्री एलिमेंट होगा। मीन्स जनरल फॉर्म में हमारा ए आई आई एलिमेंट होगा, इस टाइप का एलिमेंट हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एम्प्लॉयज ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई फॉर ऑल आई। ओके, है ना, इम्प्लाइज हम लोग यहाँ पर इसको इस साइड लेते आएंगे, ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ तक ठीक है। इम्प्लाइज टू ए आई आई इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज ए आई आई इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, ए आई आई इक्वल टू जीरो हो गया। मीन्स हम लोग दैट इज ए वन वन इक्वल टू ए टू टू इक्वल टू ए थ्री थ्री, ऐसे जो एलिमेंट होंगे वो हमारा जीरो के इक्वल होगा। ओके, तो आपको इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ऐसा कब होगा, स्क्यू सिमेट्रिक ये में होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में होगा। ओके, चलिए, चलिए हमारे पास और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। हमारे पास एक सवाल है, जैसे कि एक एनसीईआरटी का सवाल है, इफ द मैट्रिक्स इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू जीरो ए थ्री टू बी माइनस वन सी वन जीरो is a skew symmetric, find the values of a b and c। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्या सवाल क्या बोल रहा है हमारा, इफ द मैट्रिक्स ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए ये जो हमारा ए है ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी। ओके ठीक है, ये तो एनसीईआरटी का सवाल है लेकिन बहुत इजी भी है। अब हम लोग गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ पर हम लिखते हैं इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इम्प्लाई ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ए तो है यहाँ पर, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मीन्स जीरो ए थ्री टू बी माइनस वन सी वन जीरो इक्वल टू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ जीरो ए थ्री टू बी माइनस वन सी वन जीरो। ओके ठीक है,
अब चलिए इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम लोग। इम्प्लाइज इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारे पास, 0A3। ये जो हमारा रो में लिखा है इसको हम लोग कॉलम में कर देंगे। तो हम लोग 0A3, 0A3 एंड 2B-1, 2B-1 एंड C01। ओके, C10 ना, C10, ओके, C10, C10 इक्वल टू, यहाँ पर माइनस को हम लोग अंदर ले जाएंगे, इक्वल टू 0 - A -3 हो जाएगा, 0 - A -3 एंड -2 -B एंड 1, -2 -B 1 एंड -C -1 0, -C -1 and 0. Now we know that corresponding element of two equal matrices are equal. ओके, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। We know that on comparing these two matrices, तो डायरेक्ट लिखते हैं on comparing corresponding elements we get, यहाँ पर देखिए C को C से मिलाते हैं हम लोग, सी को मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मिलाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए को यहाँ पर मिला सकते हैं और बी को हम लोग, यहाँ तो बी भी आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर -A इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, -A इक्वल टू 2 आ जाएगा और C इक्वल टू -3 आ जाएगा एंड बी इक्वल टू -B आ जाएगा, बी इक्वल टू -B आ जाएगा। implies A इक्वल टू -2, C इक्वल टू -3 एंड इसको हम इधर लेके जाएंगे, 2B इक्वल टू 0 इम्प्लाइज B इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, A इक्वल टू -2 आ गया और B इक्वल टू 0 आ गया और C इक्वल टू -3 आ गया। और इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में देखा कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो हमारा 0 होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर यहाँ से हम लोग A इक्वल टू यहाँ से 2 -2 तो ठीक है, C इक्वल टू -3 भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग B की जगह पर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि वी नो दैट, यहाँ पर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि वी नो दैट डायगोनल एलिमेंट of skew symmetric matrices are 0, so -B equal to 0 implies B equal to 0। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, चलिए ये भी ठीक हो गया। और एक वो हम और एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, ये तो हो गया। इसको आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसको ले लीजिए और इसको भी ले लीजिए। ओके, इसको मैं मिटाता हूँ। अब चलिए देखिए हमारे पास एक सवाल है, हमारे पास बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये भी एनसीईआरटी का है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट है ना। देखिए हमारे पास दिया हुआ है लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स
then 1 A plus A transpose is a symmetric matrix। मेरा सेकंड बोल रहा है A माइनस A ट्रांसपोज, ये सब हम लोग को प्रूव करना है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड थर्ड हमारा है, थर्ड बोल रहा है A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज A आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, तो देखिए क्या दिया हुआ है। पहला हम लोग बोल रहा है कि चलो ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम लोग बोल रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ए ट्रांसपोज एंड ये चीज और ये चीज, ये दोनों मैट्रिक्स हमारा बोल रहा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए ये मैं दिखा देता हूँ, ये भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें मैं कोई एक दिखा दूंगा, इसी को दिखा देता हूँ, आप लोग ये ट्राई करेंगे, है ना। दोनों एक ही है, एक मैं बता दूंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो सारे ही जी हैं। आप लोग को देखना क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या देखना है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आना चाहिए। तो आप इसमें से ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करेंगे, और अगर ये ए ट्रांसपोज आ जाता है तो आप इसको इस मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, इसको सिमेट्रिक बोल देंगे, है ना। तो बस यही चीज है, इजी है। लेकिन फिर भी मैं मतलब बहुत बच्चों को दिक्कत हो जाती है, तो मैं करवा के दिखा देता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक करवाता हूँ, ये या फिर ये करवा देता हूँ, इसी को करवा देता हूँ। आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको। ओके, तो सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ नेक्स्ट पेज में। ओके, एक एक पेज में करेंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला है, क्या बोल रहा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं कैसे करना है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। लेट पी इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। देन पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है, इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, है ना। कैसे, बिकॉज ऑफ ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। जब हम लोग ट्रांसपोज पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ा था। ओके, इसको हम लोग ए ट्रांसपोज प्लस ए लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, ये भी हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ओके, इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू पी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। देयरफॉर, या फिर हियर पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी, दैट इज ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, देयरफॉर, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ऐसा बोल सकते हैं।
तो ये जो हमारा है ये हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड हो गया। अब हम लोग सेकंड को चलते हैं, सेकंड को लेते हैं, सेकंड को लेते हैं, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाने वाला हूँ, है ना। चलिए ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास बोल रहा है ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस सिमिलर हम लोग इसी तरह लेके चलेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा हम लोग पिछले वाले सवाल को सॉल्व किए थे, बस इसको भी इसी तरह सवाल को, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। लेट पी इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ओके, देन पी ट्रांसपोज इक्वल टू A minus A transpose whole transpose implies A transpose minus A transpose whole transpose, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना। तो आप बोलोगे कि ये तो प्लस का केस में, ये तो माइनस का केस में, तो आप इसको माइनस को कॉमन लेके यहाँ पर अंदर ले जाओगे। मान लीजिए यहाँ पर A माइनस ए ट्रांसपोज है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज, है ना। तो यहाँ पर फिर हमारा ये बाहर आ जाएगा, फिर मैं मतलब -1 लेके बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग के ए ट्रांसपोज को इक्वल टू के ए होल ट्रांसपोज, इस प्रॉपर्टी से हम लोग फिर इसी चीज में आ जाएंगे। तो ये हमारा दोनों इक्वल होता है, ओके। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, और फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में पूछेंगे, या फिर मुझसे इंस्टाग्राम में डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज, अब देखिए ए ट्रांसपोज, तो हम लोग ए ट्रांसपोज रहने देते हैं, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू ए। प्रॉपर्टी में हम लोग देखा था, अब यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ओके, इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग माइनस पी लिख सकते हैं, हियर पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी, दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज equal to minus A minus A transpose. So A minus A transpose is a skew symmetric matrix. ओके, तो इस तरह हम लोग का सेकंड वाला भी प्रूव हो जाता है, ओके। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए तुरंत, है ना। बाद में चेक करते रहिए क्या कैसे कैसे क्या हुआ, और इसको आप लोग देखिएगा, है ना। लेक्चर देखने के बाद जो भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा उसको आप लिख लीजिएगा, फिर ठीक से आप लोग देख लीजिएगा कि कैसा स्टेप हम लोग, कैसे कैसे स्टेप हम लोग ले रहे हैं, ओके। चलिए ये हो गया, अब थर्ड वाला को भी देखते हैं, थर्ड वाला को भी देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला बोल रहा है ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज है आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ठीक है, होगा ए ट्रांसपोज एंड A transpose A are symmetric matrices, मैट्रिसेस, लेकिन हम यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, या फिर इसी को मैं सॉल्व करता हूँ, है ना। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि देखा, लेट P इक्वल टू A ट्रांसपोज A, ओके, देन
P transpose equal to A transpose A whole transpose equal to A transpose whole transpose, रिवर्सल लो है ना, बाय रिवर्सल लो भी देख सकते हैं। रिवर्सल लो हमारा क्या कहता है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। तो आप सिर्फ बाय रिवर्सल लॉ लिख सकते हैं। अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर देखिए ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हमारे पास ए हो जाएगा बिकॉज ऑफ ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए। आप सिर्फ बाय रिवर्सल लॉ लिखेंगे, है ना। ए ट्रांसपोज यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग हाँ तो किया, यही चीज तो था, है ना। तो इक्वल टू यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट पी लिख देंगे हियर P transpose equal to P, that is A transpose A whole transpose equal to A transpose A. So क्या हम लोग बोलेंगे, A transpose A is symmetric matrix. Okay. अब चलिए यहाँ पर भी मैं इसमें इसको सॉल्व कर दिया हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये आप लोगों का क्या होगा, होमवर्क होगा। सॉल्व कीजिए इसको और सॉल्व करेंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए कर ही देता हूँ मैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है, कर ही देता हूँ और जो खुद से करना चाहते हैं वो मतलब आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर वीडियो एंड करके। आप लोग ये बस ये मैं बता के वीडियो एंड करूंगा। तो क्या करेंगे आप लोग, ए ट्रांसपोज है ना, तो इसको क्या करेंगे पी मान लेंगे। अब देखिए पी ट्रांसपोज इक्वल टू लेट पी इक्वल टू इतना, पी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज करेंगे ऑल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज, यहाँ पर ए ट्रांसपोज आएगा। अब ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ए होता है और ये ए ट्रांसपोज होता है इक्वल टू पी आ जाएगा। तो हियर पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी आ जाएगा। ओके, so P, that is A transpose is symmetric matrix। बस यही है, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, सारा प्रूफ हो गया। ये सारा प्रूफ हो गया तो आप ये जो प्रॉब्लम है ये इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको देख के रखेंगे, पूरा एकदम क्लियर अपने दिमाग में रखना है। साथ ही साथ ये तो मैंने सॉल्व कर ही दिया। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बहुत जल्द ही आएगा, कंफर्म तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द लाऊंगा। और बने रहिए मेरे साथ। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ मैं। थैंक यू।